और रास्ते से घूमता हुआ चला जा रहा है। रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि बगल से एक आम का बाग लगा हुआ है। उस आम के बाग पर बड़े अच्छे अच्छे फल पके हुए, आंखों ने देखा इस पर फल लगे हुए हैं, लेकिन आंख वहां तक चल के जा नहीं सकती है। पैरों से कहा कि भाई आप चलो। पैर वहां तक चल करके गए, जिसने देखा वो गई नहीं, और जो गए उन्होंने तोड़े नहीं। अब तोड़ेगा कौन? हाथ। हाथों ने फलों को तोड़ा, देखा वो गए नहीं, जो गए उन्होंने तोड़ा नहीं, और जिन्होंने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुंह ने खाया, मुंह ने। अब जिसने खाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, वो कहाँ चला गया? पेट में। देखा गया नहीं, गया तोड़ा नहीं, तोड़ा खाया नहीं, खाया उसने रखा नहीं, पेट में पहुंच गया। और इतने में आ गया उस बाग का माली, और उसने जो डंडा उठा के मारा तो मार पड़ी पीठ पर, और आंसू निकले आंख से। आंसू कैसे होते? खारापन होता है। तो गलती किसने की थी? आंख ने। अगर ये देखती नहीं ढंग से तो फिर कोई ये क्रिया सारी नहीं होती। तो आंख से ही आंसू आंख का सबसे प्रिय चीज है, और जब आंसू निकल जाता है तो ये हमारी प्रिय चीज दूर हो जाती है, बिछुड़ना पड़ता है। इस आंसू को आंख से बिछुड़ना पड़ गया। बिछुड़ाव हुआ तो केवल किस कारण? आंख ने अगर गलत कार्य किया, देखने का कार्य किया, उधर उसकी निगाह गई, इसलिए उसको ही उसका भुगतान भी करना। जो जैसा करता है वैसे। ये पांचों इंद्रियां ही वैश्या हैं। एक दिन ये धुंधकाली राजा के यहाँ से कुछ धन चुरा करके लेकर के आ गया। उस धन को घर में रखा। इन्होंने पूछा वैश्या ने कि कहाँ से लाए हो? कहने लगा कि मैं इनको राजा के यहाँ से चुरा कर लाया हूँ। तो वैश्या सोचने लगी कि अगर कभी ऐसा हुआ कि उस राजा के सैनिकों को पता चल गया कि इसने चुराई है वस्तु, तो इसके साथ साथ हम सब मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने रात में धुंधकाली को खटिया से बांध दिया, और बड़े बड़े चहला होते हैं, लकड़ी जो जलती हुई, उन लकड़ियों से उसको पीट पीट के मारा, अधमरा करके उसको कुएं में डाल दिया, और उस कुएं में उसका दम घुटने से मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। उधर में जब काशी से पढ़कर के, वाराणसी से पढ़कर के, और गोकर्ण जी महाराज जब घर पर आए, उन्होंने देखा घर तो पूरा उजड़ पड़ा हुआ है। रात्रि में सो रहे हैं तो उनको कुछ खटपट की आवाज सुनाई पड़ी। ये प्रेत योनि में सभी लोगों को बड़ा दुख दे रहा है, जीवित तो जीवित, मरने के बाद भी ये लोगों को सता रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं तुम्हारा भाई हूँ, और इस प्रकार से मेरी मृत्यु हुई है, आप मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण महाराज गए, वहां पर जाकर के पिंडदान किया। अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाते, जहां भी जाते वहां पर जाकर के उन्होंने पिंडदान किए, लेकिन इसको मुक्ति नहीं मिली। कल भी मैंने बताया मुक्ति का कारण क्या था। जब भी ये संकल्प करते तो वहां कहा जाता है कि अपना नाम और गोत्र उच्चारण कीजिए, तो ये गोत्र और नाम अपना उच्चारण करते, और ये तो आत्मदेव के थे ही नहीं, ये तो उनकी बहन के बच्चे थे। इसीलिए जो संकल्प होता हो उसका असर उल्टा हो जाता, और इनको मुक्ति नहीं मिली। जब इन्होंने संतों से पूछा तो संतों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इनको भागवत कथा सुनाइए, और भागवत कथा सुनाने से कोटि जन्म के जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आज गोकर्ण जी को एक बांस में मंत्रों के द्वारा वहां बैठने का स्थान दिया गया, और गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकाली को। पूरी कथा सुनने के बाद गांव के अन्य लोग भी आए, उन्होंने कथा का श्रवण किया, लेकिन जब कथा का अंतिम दिन हुआ, सारी गांठें अपने आप फट गईं, बांस पूरा चटक गया। उसके बाद में जब ऊपर से विमान आया, लेकर के जाने लगे, तो गोकर्ण महाराज कहने लगे कि एक बात बताओ, कथा तो गांव के सब लोगों ने सुनी है, फिर केवल इनके लिए विमान क्यों आया? तो
तो वो देवदूत कहने लगे कि ये विमान इसलिए आया इनके लिए क्योंकि इन्होंने कथा सुनी है, अन्य लोगों के सुनने में कुछ न कुछ भेद होगा, उन्होंने मन से नहीं सुनी, कोई समय से नहीं आया, किसी ने कुछ नियम का पालन नहीं किया, इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तब गोकर्ण महाराज ने पुनः श्रावण मास में सब ग्रामीण वासियों को सबको कथा सुनाई और सबकी उससे मुक्ति हो गई। तो ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये ऐसी कथा है भागवत कथा जिसका श्रवण करने से और सभी लोगों की मुक्ति हो जाती। ऐसे दुष्ट से दुष्ट लोग भी इससे तर जाते हैं, लेकिन कथा को सुनने का एक नियम होता है। कथा सुनते समय व्यासपीठ की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। कथा सुनने के लिए जब आए तो उस समय पर हमको अत्यधिक भोजन करके नहीं आना चाहिए। धरती पर बैठ करके आसन लगा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर हो सके तो सबसे पहले तो निराहार रह करके कथा सुने। अगर इतना नहीं कर सकते तो घी पी करके, घी पैदा ना हो तो दूध पी करके, और इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय भोजन कर लें। दोनों समय भी करें तो स्वल्पाहार करें, या एक टाइम फलाहार कर लें, एक टाइम भोजन करें, इस प्रकार से। और तीसरा इसका नियम ये होता है कि व्यासपीठ से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। जो भी व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं उनको भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तब हनुमान जी पूरा महाभारत होने के बाद में और भगवान के पास आए तो कहने लगे, भगवान हमने भी आपसे कथा सुनी है, गीता का ज्ञान लिया है, इसलिए आप हमसे भी कुछ दक्षिणा ले लो। तो भगवान ने पूछा कि आपने कथा कहाँ सुनी? कहने लगे, महाराज हमने वहीं सुनी जहाँ आपने हमको बिठाला था, ध्वजा पर बैठ करके। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर थे। बोले जब हमने कथा कहना प्रारंभ किया तो अर्जुन अपने रथ से उतर करके नीचे आ गए थे और तुम वहीं बैठे रही। जाओ हम आपको श्राप देते कि आपको प्रेत योनि। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज इसका कुछ उपाय हो तो बताओ। तो कहने लगे, आपको गीता का भाष्य लिखना होगा, एक हनुमत भाष्य, हनुमत गीता भाष्य के नाम से गीता है, वो भाष्य हनुमान जी ने लिखा, तब जाकर के उनको इसकी मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको कभी भी ऊंचे आसन पर बैठ करके, जो कि व्यासपीठ से भी ऊंचा हो, उस आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। ये भागवत कथा क्या है? भागवत 4 अक्षर होते हैं, चारों अक्षरों का अपना अपना एक नियम है कि भागे कहते भाग खुल जात भक्तन के, और गा के कहते गुमान मिट जाते हैं, भागे कहते वर्ण हो तो विष्णु भक्तों के, और ताके कहते सिंधु तर जाते हैं। केवल भा शब्द कहें तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं, और ग शब्द कहें तो हमारे अंदर जो गुमान है, जो अहंकार है, वो अहंकार मिट जाता है, और वह शब्द कहने से हम विष्णु भगवान के भक्त हो जाते हैं, और त कहने से संसार से ही मुक्त हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसे भागवत भगवान की कथा है। इस कथा का श्रवण करने से हम और आप सभी का उद्धार होता है। भागवत की कथा, और वो भी या तो श्रावण मास में या फिर